पिछले 18 महीनों से यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस चीज के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं वह आपसे दूर ही जा रही है, तो यह संयोग मात्र नहीं हो सकता। चाहे वह धन हो जिसे आप पूरी शिद्दत से हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जितना उसके पीछे भागते हैं उतना ही वह हाथ से फिसलता जा रहा है, या फिर रिश्ते जिन्हें आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वे उलझते ही जा रहे हैं, यह सब एक गहरे संदेश की ओर इशारा करता है। यदि आपका मन किसी विशेष चीज से गहराई से जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वह संपत्ति हो, कोई प्रिय व्यक्ति हो या कोई महत्वाकांक्षी लक्ष्य, तो संभव है कि ब्रह्मांड आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जब हम किसी चीज से अत्यधिक मोह पाल लेते हैं तो वह हमसे और दूर जाने लगती है। यह समय खुद को थोड़ा पीछे हटाने, धैर्य रखने और प्रवाह के साथ चलने का है, क्योंकि जब आप अपने प्रयासों को संतुलित करेंगे तब चीजें स्वतः ही अपनी जगह पर आने लगेंगी। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मुख्य रूप से केतु ग्रह की भूमिका है, जो पिछले 18 महीनों से कर्क राशि के तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। केतु को अलगाव और विमुक्ति का प्रतिनिधि माना जाता है। यह ग्रह हमें बंधनों से मुक्त करने का काम करता है, चाहे वह भौतिक हो, भावनात्मक हो या संबंधों से जुड़ा हुआ हो। इसकी प्रभावशीलता इतनी गहरी होती है कि यह हमारे जीवन में अचानक बदलाव लेकर आता है, अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के। चूंकि तीसरा भाव संवाद, संपर्क और दैनिक जीवन में होने वाली बातचीत का स्थान है, इस दौरान आपको कम्युनिकेशन में रुकावटें, गलतफहमियां या लोगों से दूरी महसूस हुई होगी। यह प्रभाव विशेष रूप से उन स्थितियों में नजर आया होगा जहां आप दूसरों के साथ गहरे रिश्ते बनाना चाहते थे, लेकिन अनजाने में ही दूरियां बढ़ गईं। केतु हमें यह सिखाने आता है कि कभी-कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए चीजों को जाने देना भी जरूरी होता है। पिछले 18 महीनों से आप भले ही अपने शब्दों और इरादों को सही मान रहे हों, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही थीं कि आपकी बातों को गलत तरीके से लिया जा रहा था। संवाद की खाई बढ़ रही थी और आप जिसे समझाना चाहते थे वही आपको गलत समझ रहा था। यह सब केतु के प्रभाव के कारण हो रहा था, जो आपके तीसरे भाव में विराजमान होकर आपके रिश्तों और कनेक्शनों को बाधित कर रहे थे। नए संबंध बनने की बजाय पुराने भी बिखर रहे थे, और जितना आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, चाहे सोशल मीडिया हो, सामाजिक मेलजोल हो या किसी ग्रुप का हिस्सा बनना हो, उतना ही आपको वहां से दूरी या दर्द महसूस हुआ होगा। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां आपको अलगाव, असहमति या संवादहीनता का सामना करना पड़ा। साथ ही केतु की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर भी थी, जो आपकी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा होता है। इसका असर यह हुआ कि जो सपने आपने संजोए थे वे पूरे होने की बजाय अधूरे से महसूस हो रहे थे, मानो आपकी मेहनत और इच्छाओं के बीच कोई अदृश्य रुकावट खड़ी हो गई हो। पिछले 18 महीनों में आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन जितना आप उनकी ओर बढ़े उतनी ही चुनौतियां आपके सामने आती गईं। केतु के प्रभाव ने न केवल आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में बाधाएं डालीं, बल्कि आपकी निजी और व्यावसायिक जिंदगी में भी उथल-पुथल मचा दी। रिश्तों में दूरी बढ़ी, दोस्त साथ छोड़ते गए और परिवार के सदस्यों से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। दाम्पत्य जीवन में तो हालात इतने गंभीर हो सकते थे कि संबंध टूटने की कगार तक पहुंच गए। यही नहीं, यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो साझेदारों के साथ मनमुटाव बढ़ा होगा। खास तौर पर उन व्यापारियों और दुकानदारों के लिए यह समय मुश्किल भरा रहा जिनका काम ग्राहकों और सहयोगियों पर निर्भर करता है। केतु की इस ऊर्जा ने आपको कहीं न कहीं यह सिखाने की कोशिश की कि जब किसी चीज के प्रति अत्यधिक अटैचमेंट हो जाता है तो उसे पाने की राह और भी कठिन हो सकती है। पिछले 18 महीनों में आपने जितना भी लोगों से जुड़ने, लाभ बढ़ाने या व्यापार को ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश की, उतना ही लगा कि चीजें आपकी पकड़ से दूर होती जा रही हैं। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो इसी समय कुछ लोगों को केतु की यही ऊर्जा सफलता की ऊंचाइयों तक भी ले गई। जिन लोगों ने नतीजों के पीछे भागने के बजाय सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दिया,
वे धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़े और व्यापार, साझेदारी या सामाजिक संबंधों के जरिए समृद्ध भी हुए। यही केतु का प्रभाव है। यह उन लोगों को मुश्किल में डालता है जो परिणामों से जुड़कर चलते हैं, लेकिन जो अपने काम में समर्पित रहते हैं और फल की कामना से मुक्त होकर आगे बढ़ते हैं, उनके लिए यह ग्रह अप्रत्याशित रूप से लाभकारी भी साबित हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यही सिद्धांत केतु की ऊर्जा को समझने और संतुलित करने की कुंजी है। केतु का स्वभाव ही ऐसा है कि जहां लगाव होता है वहां वे उलझने खड़ी कर देते हैं, लेकिन जहां निष्काम कर्म होता है वहां अप्रत्याशित रूप से समृद्धि भी दे सकते हैं। यदि आपने बीते 18 महीनों में सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान दिया और परिणामों को लेकर आसक्त नहीं हुए, तो संभव है कि आपको वही चीजें मिली हों जिनकी आपने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी, और वे भी उन्हीं माध्यमों से जिनसे पहले आपने कुछ खोया था। केतु की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी पड़ रही थी, जो यह संकेत देता है कि इस दौरान आध्यात्मिक विकास, आत्मचिंतन और गहरी अंतर्दृष्टि के द्वार खुल सकते थे। जो लोग इस समय में अपने भीतर झांकने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में पूर्वाभास जैसी अनुभूति भी हुई होगी, जैसे मन अचानक किसी राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है या बिना किसी स्पष्ट कारण के सही दिशा का आभास होने लगता है। केतु, जो अध्यात्म और रहस्य के प्रतीक माने जाते हैं, जीवन की गहरी समझ विकसित करने में सहायक होते हैं और उन लोगों को विशेष रूप से लाभ पहुंचाते हैं जो सांसारिक मोह से ऊपर उठकर आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। पिछले 18 महीनों में आपने कई बार खुद को ऐसे हालात में पाया होगा जहां कोई निर्णय लेने से पहले ही एक अजीब सी अनुभूति हुई हो, मानो भीतर से कोई चेतावनी दे रहा हो कि यह कदम सही नहीं है। बाद में जब आपने देखा कि जो लोग वही कार्य करने गए उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो आपको एहसास हुआ कि आपकी सावधानी ने आपको बचा लिया। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि केतु की कृपा थी, क्योंकि यह ग्रह आपकी छठी इंद्रिय और अंतर्ज्ञान को तेज कर देता है। जिन लोगों ने अपने भीतर की आवाज को सुना और अपनी ऊर्जा को बाहरी चीजों की बजाय आंतरिक शांति और आत्मविकास की ओर मोड़ा, उन्हें इसका वास्तविक लाभ भी मिला। केतु की ऊर्जा भौतिक उपलब्धियों के लिए संघर्ष करने वालों को भ्रमित कर सकती है, लेकिन जो ध्यान, साधना और आत्मचिंतन से अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करते हैं, वे इसकी रहस्यमयी शक्तियों का पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति को समझते हैं, भीतर उठने वाली आवाज को सुनते हैं और उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो केतु की कृपा आपको अप्रत्याशित रूप से धन समृद्ध बना सकती है, इतना कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। 18 मई को जब केतु राशि परिवर्तन करेगा और राहु के साथ मिलकर आपके धन भाव में प्रवेश करेगा, तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। आने वाले 18 महीनों में यदि आपने पैसे को पकड़ने, बचाने और संपत्ति बढ़ाने की होड़ लगा दी, तो केतु महाराज कठिनाइयां खड़ी कर सकते हैं। यदि आप बस यह सोचते रहे कि बैंक बैलेंस बढ़ जाए, एफडी मजबूत हो जाए, प्रॉपर्टी में निवेश हो जाए और ऐशो आराम की हर चीज जुट जाए, तो जितना आप इन चीजों के पीछे भागेंगे, उतना ही केतु आपको उलझनों में डाल सकता है। जितना आप पैसे को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही केतु महाराज आपको उलझन में डाल सकते हैं। अगले 18 महीनों में यदि आप हर दिन अपने बैंक बैलेंस की चिंता करेंगे, सेविंग्स पर बार बार नजर डालेंगे या यह सोचते रहेंगे कि संपत्ति कितनी बढ़ी, तो केतु आपको परेशान कर सकता है। कई लोगों की आदत होती है कि वे रोज अपने खाते को चेक करते हैं, कल कितना था, आज कितना बढ़ा, कहीं कोई घाटा तो नहीं हो गया। लेकिन यही मानसिकता केतु के प्रभाव में आपके लिए रुकावट बन सकती है। चाहे अन्य ग्रह आपको धन दे भी रहे हों, केतु आपको उसे संचित नहीं करने देगा। आपकी बचत रुक सकती है, संपत्ति निर्माण में बाधाएं आ सकती हैं। लेकिन जैसे ही आप पैसे के प्रति यह मोह छोड़ देंगे, आने दो, जाने दो, जो है ठीक है, केतु का प्रभाव उल्टा हो सकता है। वह आपको धन देगा, लेकिन तब
जब आप उसकी चिंता से मुक्त होकर सहजता से आगे बढ़ेंगे। अगर आप पैसों को लेकर लापरवाह बने रहते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसी स्थिति में केतु महाराज आपको अप्रत्याशित धन संपदा का आशीर्वाद दे सकते हैं। लेकिन असली राहत उन कर्क राशि के जातकों के लिए है जो कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। कर्ज भी एक बंधन की तरह होता है और केतु का स्वभाव ही बंधनों को तोड़ना है। अब जब केतु की दृष्टि आपके छठे भाव पर होगी तो यह ऋण मुक्ति में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के कर्ज में फंसे हैं, चाहे वह बैंक लोन हो, किसी परिचित से लिया गया धन हो या कोई और आर्थिक दायित्व, केतु महाराज उसे चुकाने और उससे मुक्ति दिलाने में मदद करेंगे। हालांकि इसका एक स्वाभाविक प्रभाव यह होगा कि आपकी बचत कम हो सकती है, क्योंकि जो भी धन आएगा वह पहले आपके कर्ज उतारने में ही खर्च होगा। लेकिन यदि आप पैसे जोड़ने की चिंता छोड़ देंगे और प्रवाह को सहजता से अपनाएंगे तो हो सकता है कि अप्रत्याशित रूप से धन आपके पास आने लगे और आप अपने वित्तीय जीवन में स्थिरता की ओर बढ़ने लगे। केतु महाराज आने वाले 18 महीनों में आपके जीवन से उन सभी बंधनों को तोड़ने का कार्य करेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यदि आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं तो यह समय ऋण मुक्ति का संकेत दे रहा है। आपके सिर से धीरे धीरे यह भार उतर सकता है। इसी तरह यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं या किसी विवाद में उलझे हुए हैं तो केतु की ऊर्जा आपको इन परिस्थितियों से भी निजात दिलाने में सहायक होगी। शत्रु भी एक तरह का बंधन होते हैं और जब आप उनसे मुक्त हो जाते हैं तो मानसिक और भावनात्मक शांति स्वतः ही प्राप्त होती है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए भी यह समय राहत भरा हो सकता है, क्योंकि केतु रोगों से उबरने की शक्ति प्रदान करेंगे। यही नहीं, यदि आप किसी कानूनी मामले में फंसे हैं तो भी इस अवधि में आपको अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि केतु की दृष्टि अष्टम भाव पर भी रहेगी, जो जीवन में अचानक होने वाले बदलावों और रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा होता है। यह संकेत देता है कि आपके जीवन में कुछ गहरे बदलाव आ सकते हैं जो आपको मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अधिक सशक्त बना सकते हैं। अष्टम भाव का प्रभाव गहराई से चीजों को समझने, रिसर्च करने और किसी भी विषय की तह तक जाने से जुड़ा होता है, और यही ऊर्जा केतु महाराज प्रदान करते हैं। यदि आप किसी भी क्षेत्र में गहन अध्ययन, अनुसंधान या विश्लेषण से जुड़े हैं, चाहे वह विज्ञान हो, इन्वेस्टिगेशन हो, पीएचडी का शोध हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम, तो यह समय आपके लिए अद्भुत परिणाम लेकर आ सकता है। केतु की ऊर्जा आपको विषयों की सूक्ष्मता समझने की शक्ति देगी, जिससे आप अपने काम में और अधिक निपुण बन सकते हैं। साथ ही यदि आपकी आर्थिक स्थिति दूसरों के धन से किसी रूप में जुड़ी है, जैसे कि पैतृक संपत्ति, वसीयत, बीमा क्लेम या अन्य स्रोत, तो यहां भी लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। परंतु शर्त यह है कि आप इस धन के पीछे भागे नहीं। सहज रूप से यदि कुछ मिलना है तो यह मिलेगा, लेकिन जबरदस्ती की गई कोशिशें बाधाएं ला सकती हैं। इसके अलावा केतु की नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर रहेगी, जो यह संकेत देती है कि आपके करियर में भी कुछ अप्रत्याशित लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं, जो आपके आगे बढ़ने के रास्ते खोलेंगे। केतु महाराज की ऊर्जा व्यक्ति को उसके कर्मों से एक अलग दृष्टिकोण अपनाने पर मजबूर कर सकती है। अचानक ऐसा महसूस हो सकता है कि काम, नौकरी या व्यापार का कोई विशेष आकर्षण नहीं रह गया है, जो मिल रहा है वही पर्याप्त लगने लगता है। संतोष की यह भावना दरअसल केतु की प्रकृति से जुड़ी होती है, क्योंकि वे किसी भी चीज से अटैचमेंट नहीं रखते। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति संघर्ष से बचने लगता है, किसी चीज के लिए लड़ने की इच्छा कम हो जाती है और कर्म करने का जुनून भी घट सकता है। लेकिन अष्टम भाव पर उनकी दृष्टि यह संकेत देती है कि यदि आप किसी शोध, गहरी पड़ताल या गूढ़ विषयों से जुड़े कार्यों में संलग्न हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल होगा। खासतौर पर जो लोग उच्च पदों पर कार्यरत हैं या किसी विशेष क्षेत्र में गहराई से काम कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में बड़ी उपलब्धियां मिल सकती हैं। केतु का एक और स्वरूप ध्वज से जुड़ा है, और ध्वज
तभी मिलता है जब कोई अपने कर्म क्षेत्र में असाधारण ऊंचाई तक पहुंचता है। यानी यदि सही दिशा में ऊर्जा केंद्रित की जाए तो यह समय प्रसिद्धि और सम्मान अर्जित करने का हो सकता है। केतु महाराज आपकी सत्ता और अधिकार की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, खासकर यदि आप किसी उच्च पद पर कार्यरत हैं, जहां आपकी भूमिका निर्णय लेने और आदेश जारी करने तक सीमित है। यदि आप पहले से ही एक प्रभावशाली स्थिति में हैं, तो केतु की यह चाल आपके वर्चस्व को और बढ़ा सकती है। लेकिन याद रखें, इस प्रभाव और प्रतिष्ठा के प्रति आसक्त नहीं होना है। बार बार यही संदेश दोहराने की जरूरत है कि किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव रखना, चाहे वह पद हो, संपत्ति हो या दूसरों का धन, केतु की ऊर्जा के विपरीत जाता है। जब व्यक्ति कर्म, शत्रु, वर्ण या रोग से स्वाभाविक रूप से दूरी बना लेता है तो इन बाधाओं से स्वतः मुक्ति मिल जाती है, लेकिन धन और प्रतिष्ठा के प्रति मोह छोड़ना उतना ही आवश्यक है। यदि आप इन चीजों के पीछे नहीं भागेंगे तो केतु महाराज आपको ऐसे अवसर देंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगले 18 महीनों में आप देखेंगे कि किस तरह केतु की ऊर्जा आपको समृद्धि और सफलता के नए आयाम तक पहुंचा सकती है, बिल्कुल अप्रत्याशित तरीकों से। लेकिन सवाल उठता है कि केतु ऐसा करते क्यों हैं? केतु महाराज के स्वभाव को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि वे केवल 5 इंद्रियों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनसे परे काम करते हैं। जब भी आप किसी चीज से अत्यधिक जुड़ाव महसूस करते हैं, चाहे वह धन हो, प्रतिष्ठा हो या कोई भौतिक संपत्ति, केतु वहीं पर रुकावटें डालने लगते हैं। इसका कारण यह है कि मोह और आसक्ति इन्हीं 5 इंद्रियों के माध्यम से विकसित होती है। आप किसी वस्तु को देखते हैं और उसे पाने की इच्छा जन्म लेती है। कोई स्वाद चखते हैं तो उसे बार बार पाने का लालच बढ़ता है। कोई मधुर धुन सुनते हैं तो उसे महसूस करने की लालसा होती है। कुछ छूकर या महसूस कर आकर्षण उत्पन्न होता है और किसी भी चीज के प्रति यह आसक्ति आपकी प्रवृत्ति बन जाती है। लेकिन केतु इस सांसारिक मोह को तोड़ने का कार्य करते हैं। वे आपको उन भौतिक बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं जिनमें आप अनजाने में उलझे रहते हैं। इसलिए जब आप किसी चीज को पाने की लालसा रखते हैं तो वे आपको वहीं पर परीक्षा में डालते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस आसक्ति को छोड़ देते हैं, केतु की कृपा स्वतः बरसने लगती है और जीवन में अप्रत्याशित सफलता व आंतरिक शांति प्राप्त होती है। इंद्रियां हमें बाहरी सुखों की ओर खींचती हैं, जबकि केतु की ऊर्जा हमारे भीतर की शक्तियों को जागृत करती है। यह उसी प्रकार है जैसे राहु बाहरी आकर्षण में घेरता है और हमें कुछ के प्रति बहुत अधिक आकर्षित करता है, वहीं केतु हमारी आंतरिक क्षमता और सहज बुद्धि को सक्रिय करता है, जो हमें कुछ सही निर्णय लेने की ताकत देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी निवेश या अवसर में भाग लेने का विचार आता है, तो यह इंट्यूटिव पावर केतु की वह ताकत है जो आपको सही दिशा दिखाती है। यह वह आंतरिक शक्ति है जो आपको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है और कभी-कभी इसी ताकत के कारण व्यक्ति अचानक सही फैसले लेता है जो उसे अत्यधिक लाभ दिलाते हैं। मैं आपको केतु महाराज की एक अद्वितीय ताकत का एहसास दिलाना चाहता हूं, जो वास्तविक रूप से हमारे जीवन को बदल सकती है। यह शक्ति गहरी रिसर्च, आत्मा से जुड़ी साधना और ध्यान से विकसित होती है। केतु महाराज की यह ताकत हमें अंदर से शक्ति देती है, जिससे हम अपने भीतर छुपी ऊर्जा और क्षमता को पहचान सकते हैं। जब आप अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो चीजें बदलने लगती हैं। अपनी आंतरिक आवाज को सुनना और उस पर विश्वास करना आपके जीवन को पूरी तरह से नई दिशा दे सकता है। अगले 18 महीने में केतु महाराज आपके लिए बड़ी सफलता और समृद्धि लाने वाले हैं। बस आपको अपनी शक्तियों को पहचानकर उन पर काम करना है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह विशेष अवसर है और यदि आप इस मार्ग पर चलेंगे तो कमाल जरूर होगा। वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और प्यार बनाए रखें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करें।